वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वकास मूसा साहब, सोलर एनर्जी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकास साहब टाइम देने के लिए। वकास साहब, सोलर इस वक्त अगर हम बात करें तो बिजली के बिलों के इश्यूज भी हो जाते हैं, तो इसलिए लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं। क्या इस वक्त जो है वो सोलर के हवाले से क्वालिटीज़ का भी कोई इशू होता है? जी बिल्कुल। सोलर एक बेसिकली देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी है, और जिस तरह मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ आती हैं उसमें आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड इस तरह से चीज़ें मिलती हैं या क्वालिटीज़ मिलती हैं। तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ें इसमें पाई जाती हैं कि सोलर में आप कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ सोलर में जो एक और चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि एक कस्टमाइज सोल्यूशन है, हर किसी के लिए डिफरेंट सोल्यूशन है डिपेंडिंग ऑन उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, एक टीवी स्टूडियो है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, एक घर होगा उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। तो कुछ सोल्यूशन उसके हिसाब से कस्टमाइज करके भी लगाई जाती है। मैं आम बात करता हूँ कि अगर एक से दो पंखे चलाने हो और 2 से 3 लाइटें चलानी हो तो उसके लिए कितना सोलर रिक्वायर्ड होता है? आप समझ लें अगर जैसे 1 से 2 पंखे चलाने हो तो उसको 1 से 2 प्लेटें, इस तरह का बिल्कुल सिंपल किस्म का सोल्यूशन जिसको हम स्मॉल होम सोल्यूशन या डीसी सोल्यूशन कहते हैं। अगेन अच्छा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे आप अगर जाएंगे पाकिस्तान में अक्सर जगहों पे गांव में आप देखेंगे कि जो टायर पंक्चर की दुकान है वो दुकान खोलता है और वो बाहर एक सोलर पैनल रखता है और साथ में उसमें, क्योंकि उसको सिर्फ दिन के टाइम पे 2 लाइटें एक पंखा चलाना होता है तो वो तो एक पैनल से भी काम हो जाता है। इसी तरह कुछ डीसी सॉल्यूशंस आते हैं, हम कुछ रूरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स कुछ इस तरह के चल रहे होते हैं जिसमें डीसी की लाइटें होती हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे ऑलरेडी लाइट नहीं है, तो उनके लिए तो वो डीसी लाइट भी एक नेमत होती है। अच्छा, अगर हम शहर की बात करते हैं, जैसे हमारा एक एग्जिस्टिंग घर है जहाँ पे ऑलरेडी एक पंखा, लाइटें, एसी जो हम नॉर्मल जिसके ऊपर वापडा का बिल भी आता है वो लगाते हैं, तो उसके लिए जो सोल्यूशन है वो तकरीबन 3 kVA का, 2 kVA का, इस तरह के सोल्यूशंस मिलते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अबाउट 80,000 टू 100,000 बिल्कुल बेसिक किस्म का सोल्यूशन बनेगा। और ये कितने kV होगा? अगर ये 1 kVA का होगा। ठीक है। इसमें 1-2 पंखे चल जाएंगे? 1-2 पंखे चल जाएंगे, लेट से 2 बल्ब चल जाएंगे, एक पंखा चल जाएगा, एक USB चार्जर लग जाएगा जिसमें आप मोबाइल की चार्जिंग कर सकते हैं। इसमें 150 वाट 200 वाट का एक पैनल होगा और उसके साथ जो है ना उसका इन्वर्टर और उसके साथ उसकी एक छोटी सी बैटरी होगी जो कि आपको 7-8 घंटे इस वाले लोड को चला के दे सकती है, खासकर अगर वो डीसी साइड। अगर 5 kV का सिस्टम, अगर हम 5 kV में एसी ऑपरेट हो जाता है, 5 kV में बिल्कुल एसी ऑपरेट हो जाता है, बिल्कुल एसी इन्वर्टर ऑपरेट हो जाता है। फिर 1 टन 1.5 टन भी हो जाता है, 1 टन बेहतर रहेगा। फिर उसमें जो अगला स्टेप आता है ना वो ये कि आपको बैकअप कितना चाहिए। ठीक है। इसमें जब हम जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो सिस्टम की डिज़ाइन चेंज हो जाती है, ऑन ग्रिड की तरफ जाते हैं, नेट मीटरिंग करानी है कि नहीं, किस तरह से उसको सिर्फ एज ए यूपीएस इस्तेमाल करना है, एज ए बैकअप इस्तेमाल करना है, तो वो फिर डिफरेंट कंसिडरेशंस आ जाती हैं जिससे कॉस्ट में इम्पैक्ट आता है। बट एक जेन में रख सकते हैं कि 3 kVA का सिस्टम तकरीबन 5 लाख के आसपास जो है ना, 3 kV का 5 लाख, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा सिस्टम होगा, जिसमें आपको लोड शेडिंग से तकरीबन, हम सुनने में तो ये भी आता है कि 5 kV का सिस्टम भी 5 से 6 लाख में आ जाता है। वो बगैर बैटरीज वाला जो होता है ऑन ग्रिड जो सिस्टम होता है वो फिर उसमें ये होता है कि आप वापडा के साथ कनेक्ट करते हैं। उसमें एक एडवांटेज ये है ना, नेट मीटरिंग को अगर आप देखें ना एज अ कॉन्सेप्ट, बेसिकली सोलर का जो चैलेंज है वो ये है कि सारी प्रोडक्शन दिन के टाइम पे होती है, जबकि हमारी कंजम्पशन तो 24 आवर्स बल्कि ज़्यादा जो है वो शाम के टाइम पे और रात के टाइम पे होती है, जो हमने लाइटें और पंखे चलानी होती है जब हम घर पे होते हैं। तो उसको अगर हम देखें तो जो नेट मीटरिंग है उसमें ये हो रहा है कि वापडा एक तरह से आपकी, या लेस्को या जो भी आपका डिस्को है, वो एक तरह से आपकी बैटरी का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि दिन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको एक बैटरी में स्टोर करें, आप उसको वापडा को वापस दे रहे हैं, और शाम के टाइम पे जो आप यूज़ कर रहे हैं या रात के टाइम पे जो यूज़ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट वो आपको क्रेडिट दे रहा है, उसके अगेंस्ट वो यूनिट एडजस्ट करके दे रहा है। तो उसमें ये होता है कि नेट मीटरिंग सिस्टम जो होता है उसमें आपको सिर्फ सोलर पैनल और इन्वर्टर की कॉस्ट आती है। बेहतर सिस्टम कौन सा है? वैसे तो जो बेहतर सिस्टम है वो अगर तो हम एज अ कंट्री देखें और इसकी प्लानिंग सही तरह से करें तो बेहतर सिस्टम तो डेफिनेटली ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगाए जाएं, और उससे हमारा एक पूरे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बड़ी क्वांटिटी में की जाती है उसकी लॉ ऑफ एवरेजेस एक तरह से आ जाते हैं। और ऑन ग्रिड का मतलब ये कि जो हम एक्स्ट्रा बिजली इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो वापडा के पास जा रही है, या डिस्को के जो, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है, जो एक्स्ट्रा बिजली है वो वापडा के पास जा रही है और शाम के टाइम पे इस्तेमाल हो रही है। और अब वापडा उस बिजली का दिन के टाइम पे क्या करता है, वो उन जगहों पे दे सकता है जहाँ पे बिजली की ज़रूरत है, खासकर अगर फैक्ट्रीज़ या इस तरह की रिक्वायरमेंट्स है तो उस पर दे सकता है, या आपके नेबर को भी दे सकता है, आपसे बिजली लेके आपके नेबर को दे सकता है जिसने सोलर नहीं लगाया हुआ। तो उससे एक वापडा को भी फ़ायदा होता है, आपको भी फ़ायदा होता है, और ओवरऑल एक एफिशिएंसी सिस्टम के अंदर आ जाती है। बाज़ जगहों पर कोई जो ये सोलर सिस्टम सेफ़ है, क्योंकि स्पार्किंग, कुछ आग लगने के इश्यूज़ भी हो जाते हैं? जी बिल्कुल, देखें जिस तरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होती हैं तो उसमें सोलर सिस्टम का भी एक उसको लगाते हुए अगर उसकी, वैसे तो वो 100% सेफ़ है और उसकी अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो की जाएँ तो जिस तरह कोई भी सिस्टम है लगाया जाता है उसके हिसाब से
अगर उसकी सेफ्टी के प्रिकॉशंस पूरे किए जाएँ तो उसके अंदर तमाम जो वट एवर कैन गो रॉन्ग उसके ऊपर उन्होंने प्रिपरेशन की होती है, उसको उन्होंने कवर किया होता है, अच्छे इंस्टॉलर्स ने उन चीज़ों को देखा होता है। कहीं कहीं पे इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें स्पार्किंग होती है या अर्थिंग सही नहीं की हुई या ब्रेकर्स बहुत करीब करीब लगाए हुए हैं, हीटिंग हो रही है या अंडर साइजिंग या ओवर साइजिंग की हुई है, तो वो मसले आ सकते हैं। लेकिन वैसे एज अ टेक्नोलॉजी इट्स अ वेरी सेफ एंड अब तो काफ़ी है थोड़ी नई, लेकिन देखा जाए तो सोलर पैनल इटसेल्फ जो है 25, 30, 40 साल से इस्तेमाल हो रहे हैं, लग रहे हैं। पाकिस्तान में भी अब हम लोग भी जैसे पिछले 8-10 साल से तो कम से कम लगा रहे हैं, बल्कि ज़्यादा ही। ठीक। तो डेफिनेटली इट्स अ सेफ एंड अल्हम्दुलिल्लाह गुड टेक्नोलॉजी। वो तो देखें ना, किसी भी टेक्नोलॉजी गाड़ी को ले जाके बंदा अगर सही से नहीं चलाए तो वो सोलर लग में जाएगी। भी सुना था कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। जी, सोलर में ये चीज़ है कि सोलर जिस तरह एक ज़माने में हमारे मोबाइल होते थे कि हर साल जो है वो दूसरा अगला मोबाइल आता था जो कि पिछले वाले से ज़्यादा अच्छा कैमरा होता था, पिछले वाले से ज़्यादा ठीक। अच्छा उसकी रैम होती थी, तो इसी तरह सोलर में भी क्योंकि अभी रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है तो आपको हर साल कोई नई चीज़, कोई नई जिद्दत, जो पहले पैनल 300 वाट के होते थे फिर उसी जगह में 350 वाट के आना शुरू हो गए, ठीक। फिर 400 के आना शुरू हो गए, फिर थोड़े बड़े हो गए, फिर इन्वर्टर्स बड़े होते जा रहे हैं, तो जिद्दत काफ़ी आ रही है। और आप समझ लें हर 6 महीने से साल में कोई ना कोई नई चीज़ आती है। लेकिन इस वक्त टेक्नोलॉजी जिस जगह पे है आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस और अच्छा जो है ना वो एक अच्छी पोजीशन पे है। अच्छा, इसमें क्वालिटीज़ होती हैं A, B, C इस तरह की? जी जी बिल्कुल, सोलर पैनल्स में भी क्वालिटीज़ होती हैं, इन्वर्टर्स में भी क्वालिटीज़ होती हैं। किसी भी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो अपनी रेपुटेशन और अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से वो A ग्रेड में या नंबर 1 रैंक में या टियर 1 रैंक में आते हैं। तो इसी तरह सोलर पैनल्स में भी कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपना नाम बना लिया है और अपने आप को अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ आए हुए हैं। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि लेस वेल नोन है। तो इस तरह की डेफिनेटली वैरायटीज़ आपको इन्वर्टर्स में भी, पैनल्स में भी, बैटरीज में भी आपको नज़र आएंगी। ठीक। और इंस्टॉलमेंट जो होती है इसकी वो किस तरह करवानी चाहिए? इंस्टॉलेशन जो इसकी करवाते हैं, देखें जिस तरह से हम अपनी गाड़ी को जो मैकेनिक के पास ले जाते हैं तो हमेशा हमें एक चीज़ होती है कि अच्छे मैकेनिक के पास लेके जाया जाए, उसके पास लेके जाए जिसको वाकई उसका काम होता है, वरना आपको पता है कि वो मसले निकालते रहते हैं और चीज़ें सही नहीं होती। घर बनाते हैं तो इसी तरह तो सोलर में भी इसी तरह इंस्टॉलेशन पे अगर आप देखें तो जो इंस्टॉलर्स होते हैं या जो कंपनीज होती हैं जो इंस्टॉलेशंस करती हैं, तो आपने देखना है कि उनकी सर्टिफिकेशन क्या है। आया वो पाकिस्तान में कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक है, ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड है जो PPIB के अंडर आता है। तो क्या ये कंपनीज़ इन बॉडीज़ से सर्टिफाइड हैं? क्या ये इंजीनियर से काम करवाते हैं या ये टेक्नीशियन से काम करवाते हैं? इनकी पिछली प्रोफाइल कैसी है, इन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं? इनके अगर हो सके तो आप कोशिश करें कि उनके किसी ऐसे कस्टमर से बात करें जिसने 1 साल या 1.5 साल या 2 साल पहले लगाया हो, क्योंकि आप उससे पूछ सकते हैं कि तुम्हारा सिस्टम अब कैसा चल रहा है, आपका सिस्टम कैसा चल रहा है। उनके रेफरेंसेस अगर अच्छे हों, जिस तरह हम किसी को रिक्रूट करते हैं तो हम उनके रेफरेंसेस मांगते हैं, उनका CV देखते हैं, तो इसी तरह कंपनी को चूज़ करते हुए, इंस्टॉलर को चूज़ करते हुए एक तो इनकी सर्टिफिकेशन और इनकी क्वालिफिकेशंस देखनी चाहिए, और दूसरा ये देखना चाहिए कि उन्होंने पहले जो काम किया है वो अगर आपको कोई विजिट करवा दें या आपको किसी कस्टमर का कांटेक्ट रेफरेंस के तौर पे करवा दें तो उससे आपको और ये देर पा कितना होता है इसकी लाइफ टाइम, यानी कितनी? वैसे तो देखें सोलर का जो सिस्टम है ना, उसके जो सोलर पैनल्स हैं उस पर 25 साल की वारंटी होती है फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो उसकी लाइफ जो है हमने खुद भी देखे हैं ऐसे सिस्टम जो कि 20-25 साल पहले लगाए गए हैं और अभी तक चल रहे हैं। और इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, कोई मैकेनिकल गैजेट्स नहीं है, कोई तेल पानी चेंज नहीं होना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। तो जिस तरह हमारे घर में सर्किट बोर्ड लगते हैं, वो एक दफ़ा घर बनाते हैं तो उस टाइम पे लगाते हैं, वो 15-15, 20-20 साल तक वही लगे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। तो इसी तरह जो सोलर सिस्टम है उसमें भी मोरलेस जो अच्छे सोलर सिस्टम्स हैं सही तरह से लगाए गए हैं तो उनकी लाइफ आप अच्छे से मुराद अच्छी कंपनी से, यानी अच्छे से मुराद अच्छी कंपनी के कंपोनेंट्स, अच्छे सोलर पैनल, अच्छे ब्रांड के सोलर पैनल, अच्छे ब्रांड के इन्वर्टर्स। थोड़ी सी आप गूगल पे रिसर्च करेंगे, इंटरनेट को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से ज़्यादा पॉपुलर हैं। और अच्छी क्वालिटी के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं। अक्सर लोग जो है ना सोलर पैनल और इन्वर्टर को देख लेते हैं लेकिन वो दूसरी चीज़ें कभी कभी मिस कर जाते हैं। वायर कौन सी लगाई है, जो केबल है, देखें क्योंकि सोलर सिस्टम ने, खासकर जो सोलर पैनल्स हैं उन्होंने छत पे लगना है एक्सपोज टू द एलिमेंट्स। बारिश आएगी, तूफान आएगा, आंधी तूफान आएगा, वो सब कुछ उसने गुजारना है। तो 1 साल, 6 महीने, 2 साल बार बार उसको जो है ना एक्सपोजर होगा। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए तो देर पाओ। जिस तरह मैं कहता हूँ कभी जिस तरह घर एक दफ़ा बनता है इसी तरह सोलर भी एक दफ़ा लगता है। आपको सोलर इस तरह लगाना चाहिए कि वो 10-15 साल आपके जो है वो गुजारे। तो 5 kV का जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो तकरीबन, यानी ये लाइफ टाइम होता है।
ये आप समझ लें कि आपको 10 से 15 साल तो निकाल जाएगा अगर अच्छी क्वालिटी के ब्रांड्स आपने इस्तेमाल किए। फिर एक पॉइंट आएगा कि टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ चुकी होगी, तो हो सकता है आप 10-12 साल बाद खुद कहें कि मैं अब चेंज करके एक नया ले आता हूँ, लेकिन सोलर पैनल्स तो चलते रहेंगे। और एहतियात क्या करनी चाहिए, कोई खास जो सोलर नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एहतियात नहीं है। बेसिकली उसकी जिस तरह आप किसी भी अपने घर के कंपोनेंट का है या जैसे गाड़ी का है कि उसकी सफाई वगैरह करनी होती है, सोलर पैनल उसके आगे शीशा लगा होता है, बिल्कुल जिस तरह गाड़ी की विंड स्क्रीन का शीशा होता है उस तरह का शीशा होता है। उसको हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा साफ़ करना होता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है। साल में एक दफ़ा, 6 महीने में एक दफ़ा उसकी एक विजुअल इंस्पेक्शन अगर हो जाए, कोई चीज़ लूज़ तो नहीं है, कोई तार तो नहीं निकल गई, कहीं से पैनल हिल रहा हो। बच्चों वाले घर में कोई इशू तो नहीं होता? नहीं, बच्चों वाले घर में कोई इशू नहीं है। ज़ाहिर है जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह डीबीज़ वगैरह होती हैं, उनको वैसे भी हम बच्चों को नहीं हाथ लगाने देते, उनको एक सेपरेट जगह पे रखते हैं, क्योंकि बच्चों को वो रंग बिरंगी चीज़ों में कभी कभी उंगली डालने का दिल चाहता है या हाथ लगाने का दिल चाहता है। लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई इस तरह की इससे ज़्यादा कोई केयर नहीं होती, नॉर्मल बिल्कुल रहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वकास मूसा साहब, आपने हमें सोलर के हवाले से बड़ी थैंक यू इन्फॉर्मेशन दी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। एंड में सोलर एनर्जी एक्सपर्ट वकास मूसा साहब भी मौजूद थे, उनसे भी सोलर के हवाले से गुफ्तगू की गई। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।